जय श्री सीताराम। मनुष्य किस कारण बुराइयों में फंसते चला जाता है। पता ही नहीं रहता कि कब हम बुरे कर्म में फंस गए, उसको पता ही नहीं चलता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि स्वयं से स्वयं का संवाद नहीं होता है। मनुष्य अपने को ठीक से समझता ही नहीं कि मैं क्यों हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरा जन्म क्यों है। ये अपने को लोग मनुष्य समझते ही नहीं, और मनुष्य जो है सो बुरे कर्म में फंसते चले जाते हैं, पाप का आचरण करते रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहे हैं, श्री कृष्ण भगवान बताते हैं, पाप में मनुष्य को पाप में धकेलने वाला उसका जो उसके अंदर है काम क्रोध रूपी शत्रु जो है, वही उसको क्रोध में धकेल देता है। धीरे धीरे पता ही नहीं चलता है। जो देखिए कामी व्यक्ति होगा और क्रोधी व्यक्ति होगा, वो जो है सो पतन की ओर जल्दी चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे उसके अंदर मूढ़ता पैदा कर देता है। काम क्रोध जो है ना, ये वासना, जैसे देखिए कुछ कामी व्यक्ति ऐसे होते हैं, जैसे अब किसी का ज़मीन है, किसी का सब प्रॉपर्टी है, अब उसको कैसे हथिया ले, कैसे ठग ले। ठगना बहुत बड़ा पाप है। ठगाना को अगर कोई आपको ठग लिया है तो आप ठगा गए हैं, तो मत सोचना कि आप ठगा गए हैं तो ठगाना कहीं पाप नहीं, लेकिन ठग लेना बहुत बड़ा पाप कर्म है। इससे बचें। जो मनुष्य को पाप कर्म करवाते रहता है, आजकल देख रहे हैं संपत्ति ठग लिया, पैसा ठग लिया, इस तरह का खूब होते रहता है। पाप कर्म करते रहता है, उसके अंदर मूढ़ता पैदा होते रहता है। पाप कर्म करते करते वो अंत में पतन की ओर चला जाता है। इसमें एक लाइन बड़ा सुंदर है, इसमें तुलसीदास जी इस पे लिखे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन, सब परिहरि रघुवीरहि, भजहु भजहि जेहि संग। कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सबको परिहरि तज दीजिए, सबको त्याग करके तब भगवान राम का भजन कीजिए, नहीं तो रास्ता नरक का है। लोग जानते हैं फिर भी वही करते हैं। थोड़ा सा संपत्ति के लिए, थोड़ा सा पैसा के लिए लोग ठगते रहते हैं। अपने भाई को तक ठग लेते हैं, अपने नाम करा लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। इस तरह का बहुत कहानी होते रहता है। अब फिर दुख भी झेलते हैं। किसी का अगर कोई किसी का हक ले लेता है, अगर खा लेता है, तो ये मत समझना कि वो राजा हो गया है। उसका कर्ज उसको सदाना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी जन्म लो, कभी भी जन्म लेके उसको। इसीलिए किसी का हक कभी नहीं खाना चाहिए। तो इसीलिए पाप कर्म जो है सो करवाते रहता है। क्या करवाता है? काम अक्रोध जो है, वही शत्रु जो रहता है उसके अंदर, पता ही नहीं चलता है। और वो क्या होता है कि पाप कर्म में रत हो जाता है। इसी से बचाने के लिए संत महात्मा जो हैं वो ध्यान करवाते हैं। ध्यान के मार्ग से भी, ध्यान से स्वयं से परिचय करवाते हैं, भक्ति करवाते हैं, भक्ति से ईश्वर से जोड़ देते हैं। ईश्वर से जोड़ने से क्या है कि दुख और सुख दोनों में आप संभाव रहेंगे। उस तरह का ज्ञान देते रहते हैं। अभ्यास कराते हैं कथा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, कि गलत कर्म से बचो, ऐसा वो अभ्यास कराते रहते। बुरे कर्म से बचो। जैसे गांधी जी कहते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो ये जो है गांधी जी कहते, बुरा न देखो, न सुनो और न बोलो। तो क्या होगा? जीवन में अच्छा देखोगे तो अच्छा ही बोलोगे, अच्छा करोगे, अच्छे कर्म करोगे, गलत से बचोगे। इसीलिए सत्संग करना चाहिए। इससे क्या होता है कि ज्ञान होता है। आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं, सहन करो सफल बनो, श्रम करो सफल बनो, सेवा करो सफल बनो, संयम करो सफल बनो, स्वभाव में रमन करो सफल बनो। देखिए जितने महापुरुष होते हैं वो बताते हैं मार्ग आपको, लेकिन करना तो हम ही आपको पड़ेगा। इसीलिए हमेशा सत्पुरुष का सत्संग सुने, सत्पुरुष का ज्ञान सुने और उसको समझे और अपने जीवन में उतारें, और हमेशा बुरे कर्म से बचे और अच्छे कर्म करते रहें। जय श्री सीताराम।